हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी अभी हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत जो है ना मॉर्निंग से ही कर दी है। मैंने ये देखा है जब ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दो ना तो आपका बन जाता है, और अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट ना करो ना तो फिर ऐਵੇਂ ही रहता है, बनता नहीं है इतना। और बस आज है दिन सैटरडे का और यहाँ पर बच्चों के वेकेशंस हो चुके हैं। इनायत को जाना है अब 9 तारीख को स्कूल, यानी कि इनायत को जाना है वेडनेसडे को स्कूल जाना है, क्योंकि वो स्नो बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर। जो अब फसल कटती हैं तो वो जो जलाया जाता है तो उसका जो स्नोक है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चों के वेकेशंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे स्कूल बंद हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी बंद है। तो मैंने तो इनायत को भेज दिया था क्योंकि हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं आया था, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इनायत का जो है सैटरडे को भी स्कूल ओपन होने लगा है। तो आज सैटरडे है, मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने इनायत को तैयार करके स्कूल भेज दिया रिक्शे वाले भैया के साथ। फिर वो रिटर्न इनायत को लेकर आया कि मैडम आज से छुट्टियाँ शुरू हो गई, 9 तारीख को इनायत को अब स्कूल जाना है। तो मैंने कहा कोई सर्कुलर नहीं आया था कि हाँ सुबह डिसाइड हुआ, अब जाके सर्कुलर आया है तो ऑनलाइन क्लास होगी। और आज तो है ही नहीं, सैटरडे संडे की तो ऑनलाइन क्लास ही नहीं है। तो अब देखो, तो आज मैं सोच रही हूँ आज करूँ पूरी डीपली क्लीनिंग। मैं बताती हूँ, घर जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। एक तो ये देख सकते हो मैस 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 मैस, देखो मैं आपको 1 मिनट, बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें, सामान सारा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आज कर लेते हैं डीप क्लीनिंग, सारी सफाइयाँ करती हूँ क्योंकि बच्चों को आज स्कूल जाना नहीं है। तो लंच की इतनी ज़्यादा कोई फिक्र नहीं है। रात बनाई थी दाल तड़का, तो अभी वो ही रखी हुई है, लेफ्ट ओवर है। तो उसके साथ अगर रोटियाँ बोलेंगे तो रोटी बना दूँगी, चावल बोलेंगे तो चावल बना दूँगी, थोड़े से ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात में जो बनाए थे चावल वो तो रात में ही ख़त्म हो गए थे। तो पहले हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी नीट एंड क्लीन सफाइयाँ। और ऊपर से ब्लॉग बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बेड के ऊपर खड़े होकर, पंखा बिल्कुल आपके पास में ही तो बस आज बना रही हूँ। और मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतरीन हो गई है। और बस यही सब। और आज डिनर का जो प्लान है, डिनर आज बहुत ही यम्मी बनाने वाली हूँ। और यार ये मैंने आसिफ जी की बर्थडे पे जो डेकोरेशन कर रही थी ना, उससे ना पेंट छूट गया। अभी मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि आसिफ जी ने बोला इस पेंट को कम से कम तुम्हें 2 साल चलाना होगा। तो मैं वही सोच रही हूँ 2 साल कैसे चलाऊँगी इस पेंट को, बट चलो चलाएँगे। तो आज डिनर में हम बनाने वाले हैं कीमे की कचौरियाँ, क्योंकि अन्नू की बहुत मोस्ट फेवरेट है। और मैंने जैसे पहले बोला था, हाय यार बहुत पेंट छूट रहा है, बहुत अच्छे से पड़ने वाली है, अच्छे तरीके से। तो इसको तो मैं बाद में देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। सुनो, मैं कुछ करके छुपा दूँगी कई बार ना मुझे आसिफ जैसे बहुत डर लगता है। एक बार पता है क्या होता है, मैं ऐसी एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनायत छोटी सी थी, इनायत होगी मेरे ख्याल से 2 साल की थी। तो किसी बात पे ना मैं इनायत को, एक सेकेंड, इनायत खाना नहीं खा रही थी, तो मैं उसको खाना खिला रही थी और वो बिल्कुल भी नहीं खा रही, बहुत बदमाशी कर रही थी। तो मैंने गुस्से में ना, वहाँ पर कंघा पड़ा था और मैंने इनायत को फर्स्ट टाइम जब मारा था तो मैंने उसके हाथ पे कंघा मारा, क्योंकि वो खाना नहीं खा रही थी। अब उसके ना वो जो कंघा मारा है, तो एक तो वो थी वाइट, वो बिल्कुल रेड हो गया। और अगर जो रेड हो गए तो वो बच्चा मेरा और भी ज़्यादा रोया तड़पा। मैंने फटाफट से उसको गले से लगा लिया। अब मैं डरूँ, मैंने कहा इसका निशान देख के आज मेरी शाम मत आई है। मैंने सबसे पहले तो करा बुलबुल को फ़ोन। मैंने कहा बुलबुल तुझे पता है मेरे से गलती हो गई कि क्या? मैंने कहा मैंने इनायत को ऐसे कंघा मारो, उसके निशान बन गया। तो कह रही अब मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, भाई जी को कंप्लेन करती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को मारने की। मैंने कहा बुलबुल वो खाना नहीं खा रही थी, बहुत परेशान कर रही थी ये वो। चलो जी, बुलबुल से तो मैंने खूब सारी झाड़ सुनी, फिर उसने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं हाथ मत उठाना और तुम अपने आप को चिल आउट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं हो जाता है, बच्चे कभी कभार ऐसे करते हैं। चलो बुलबुल का तो हो गया। उसके बाद आसिफ जी को कॉल करा मैंने कहा मैं पहले से ही बता देती हूँ। मैंने कहा हेलो आसिफ जी, मैं रो रही थी। कहते क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैंने कहा आसिफ जी मेरे से ना एक गलती हो गई। कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैंने ना इनायत को मारा। कहते क्या? उन्हें बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। कहते हिम्मत कैसे इनायत को हाथ लगाने की तुम्हारी? मैंने कहा वो बहुत परेशान कर रही थी तो इसलिए मैंने उसको मारा। कहते अच्छा आ रहा हूँ, जिस कंघे से तुमने मेरी बेटी की पिटाई करी ना उसी कंघे से मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने कहा जा। मैं ये सुन के मेरा बीपी और भी लो हो गया। मैं इधर से तो परेशान हो रही। मैंने उस दिन खाना भी ना बस उल्टा सीधा बनाया और बस मैं लेके बैठ गई और मैं जल्दी से जानमाज पे बैठी। मैंने कहा अल्लाह पाक आज बचा लो, आज तो हो गई। मैंने कहा अल्लाह आज तू ही है, आज चलो। भाई साहब आसिफ जी आते हैं इतना बड़ा डंडा लेके, पेड़ पे से डंडी तोड़ के वो लेकर आते हैं ऊपर मेरे पास। अब उन्होंने इनायत को देखा, उसका हाथ देखा, तो लिटरली वो उसके हाथ पे वो पूरा कंघा छपा हुआ था।
तो उनके जो थी ना लिमिट बर्दाश्त से बाहर थी वो बात। फिर उन्होंने कहा इधर आओ बैठो नीचे। मैंने जल्दी से कान पकड़ के सॉरी बोल दिया, आसिफ जी सॉरी, आज के बाद कभी नहीं करूँगी, आज के बाद कभी नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर उन्हें वो मेरा ये वाला रिएक्शन देखा, मुझे रोते हुए देखा, फिर वो इतनी ज़ोर से ऐसे कहते बेवकूफ़ क्यों करती है ऐसी हरकतें। मैंने कहा आसिफ जी हो गई गलती। और फिर जो मैं दहाड़े मार के मैंने आसिफ जी मैं बहुत गंदी मम्मी हूँ, मैंने इतना मारा मेरे बच्चे को, इतना मारा। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं चलो मारना नहीं, लेकिन हाँ एक माँ की तरीके से मैं सोच सकता हूँ कि भाई तुम भी तो उसकी माँ को, सौतेली माँ तो हो नहीं हो जो कि तुम उसे बेफजूल में मारोगी, बच्चा है धीरे धीरे। और आज वो उस दिन का एक कंगा था, आज हम इतने सुपीरियर हो गए कि हम बहुत ज़्यादा मार लेते हैं। लेकिन ये होता है कि फिर मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट मेरा ये होता है आसिफ जी को कि जब भी मैं नाथ को डांटूँ आप उसकी तरफदारी नहीं करोगे। और जब आसिफ जी डांटते तो मैं उसके तरफ से कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का अपना अपना गुस्सा होता है, अपना अपना नज़रिया। तो कुछ चीज़ों के लिए आसिफ जी उसको समझाते हो, कुछ चीज़ों के लिए मैं उसे समझाती हूँ। तो हम इस तरीके से अपने दोनों बच्चों को करते, कोई भी एक दूसरे को, हाँ ठीक है अगर मुझे उनकी कोई गलत बात लग रही है, उन्हें मेरी कोई गलत बात लग रही है, तो वो जब बच्चे नहीं होते उसके बाद समझाया जाता है कि नहीं तुमने उसको वहाँ पर बेवजह डांटा था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें होती है। तो मतलब बचपन जब आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, तो हर दिन नया कुछ सीखने को मिलता है, हर बच्चे के साथ कुछ नई चीज़ होती हैं। अच्छा ऐसा होता है, किस किस के साथ ऐसा होता है बताना। और जो आसिफ जी कहते हैं मुझे आज भी तू इतनी क्यूट लगी थी उस दिन, जो कान पकड़ के मेरे से सॉरी बोला था ना, उसके बाद तुमने कभी नहीं बोला ऐसा कान पकड़ के सॉरी। मैंने कहा उस दिन हुआ भी तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर था तो मुझे लगा भाई आज तो रानी गई तो गई। सारी बातों में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, 11 बज गए बातें करते करते। तो चलो जी जल्दी से कर लेते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो जी गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो अपना बेड है ना वो भी बहुत अच्छे से चमका दिया है, और इतना गजब चमक गया है ना, अभी शायद वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसकी शाइनिंग जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई है। और ये चमक गया है, चमक गया। देखो जी मेहनत तो लगती है, लाइट कलर की चीज़ें ख़रीद लो ना, इसमें यही दिक्कत होती है, हर वीक सफाई मांगती है, लेकिन जब चमक जाती है ना तो फिर चमक ही जाती है। अभी मैं सारा सेट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है चने की दाल और कीमा पीसने की, कीमा बनाने की। तो यहाँ पर मेरा हाफ़ केजी कीमा है जिसे मैंने धो के अच्छे से छन्नी में रख दिया था। तो यहाँ पर अब मैं कीमा जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। और 1 कटोरी चने की दाल जो है वो यहाँ पर मैंने धो के रखी है, मैंने कोई भिगोई नहीं है, रैंडमली बस मैंने धो के और उसको रख दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़े से मसाले डालूँगी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वाली कटोरी। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा लहसुन लिया है, 1 रफली प्याज चॉप कर लिया है, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, काली मिर्च लिया है, और लौंग ली हैं 2 या 4, और 1 मोटी इलायची ली है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूँगी कलर के लिए। और उसके बाद मैं जिस कटोरी से मैंने दाल नापी थी उसी कटोरी से मैं पानी से नाप के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं 3 कटोरी लगभग पानी ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी जो है वो इसके अंदर गोश्त को गलाने के लिए भी चाहिए होगा, दाल तो उसी में गल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सारे घर का मैंने काम कर चुकी थी, जो भी मैंने क्लीनिंग करी थी। तो आज मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी, डब्बे वब्बे फ्रिज वगैरह और सब मैंने जो है ना साफ़ वाफ़ करके रख दिया था। तो अब बस ये है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लीननेस सारी हो गई है, बेड भी बड़ा चमक रहा है। अब बच्चे हैं तो हम लोगों ने कर लिया है सारे घर का काम, अब हो रहे हैं, हमने असर की नमाज भी पढ़ ली है। और ये रॉकी भाई बन गए हैं, रॉकी भाई हो इसे मुंह तो बंद करो करो आंटी। तो बस अब मैंने कीमा उबलने के लिए रख दिया है, हम बनाएंगे उसकी कचौरी। कचौरी अप्पू खाएगा, कचौरी अप्पू खाएगा, कचौरी अप्पू को बहुत पसंद है कचौरी। मैं बना दूंगा अपने बेबी के लिए कचौरी, खीर भी। इनको कचौरी बनाऊँ तो खीर ज़रूर चाहिए, नहीं आज खीर नहीं बनाऊँगा, हलवा बना दूँगा सूजी का, है ना। लेकिन मॉर्निंग में बनाऊँगा पापा के साथ, जब पापा नाश्ता करेंगे ना सुबह, तो सुबह हलवा बना देंगे, है ना। खीर भी, बस इन्हें खीर खिलाते रहो, आपको को बस खीर खिलाते रहो। आपको को खीर पसंद है? हाँ। आपको रॉकी भाई लग रही है, ज़रा कमेंट करके बता देना कि आपको रॉकी भाई लग रही है कि नहीं। ऐसे मोटी ज़्यादा लग रही है। ये लाइट अल्फिया लाइट जला के ज़रा मैं बताऊँ मैं ऐसी क्यों लग रही हूँ। हाँ ये वाली जलाओ, यस। अभी मैं लेकिन तब भी मोटी ज़्यादा लग रही हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। आपको इनका हेयर कट इनके पापा ने करा है। इनायत बेटा जाओ गैस बंद कर कराओ, बाथरूम की तरफ। अन्य पापा उसको तो सही।
कीमा उबल चुका है, अब हम उसको पीस के रख देंगे, फिर आटा गूंद लेते हैं, फिर जब खाएंगे तो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तब बना देंगे सबके लिए। कचौड़ी और हलवा। हलवा सुबह बनेगा, पापा के टिफिन में जाएगा ना तो सुबह मिलेगा हलवा, ठीक है ना। सुबह बनाएंगे हलवा, हलवा सुबह बनाएंगे, ठीक है। अभी बनाएंगे तो ठंडा हो जाएगा ना, जब तक पापा आएंगे। पापा को गर्मा गर्म पसंद है हलवा, है ना, ठीक है। मेरे मुंह का कोई भरोसा नहीं है, बना देंगे। नो बेबी, ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। अभी एलपी के ट्यूशन का टाइम होगा, 4:45 हो रहे हैं, 5 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं, है ना। फिर अपी के ट्यूशन का टाइम होगा, है ना। बहुत दुखी करती है, बहुत दुखी करता है गंदू बेबी मेरा, बहुत दुखी करता है मेरा गंदू बेबी। नो बेबी नो, मारूंगा मैं, पिट्टी करूंगा, फिर मैं बहुत जोर से पिट्टी लगाऊंगी। इसको नहीं मार पाती मैं, जो इनायत थी ना छोटी सी, तो उसके ऊपर तो हाथ उठ भी जाता था, इसके ऊपर थोड़ा सा कम उठता है, इसके ऊपर थोड़ा सा कम गुच्छा भी आता है। चलो जी, हम अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे मस्ती करने के बाद, है ना। इसको बहुत मस्ती छा रही है। अच्छा जी, तो वक्त हो चुका है कचौरी बनाने का। तो जब दाल और कीमा बॉईल हो गया था तो उसको मैंने सिलबट्टे से पीस लिया था, सिलबट्टे के ऊपर। अब मैं कचौरियाँ बना रही हूँ, तो मैंने एक छोटी सी लोई लेके उसको अपनी हथेलियों पे फैला लिया है, और जो पिसा हुआ बैटर है उसके अंदर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करी थी, बहुत ही महीन महीन काट के, चॉपर में भी कर सकते हैं आप। बस इस तरीके से मैं उसको स्टफ़ करूँगी अंदर से, और हाथों से इस तरीके से उसका मुंह बंद कर दूँगी और फैला लूँगी। अच्छा, कीमे की कचौरियाँ जो होती है ना, वो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनती हैं, बस थोड़ा सा ही साइज़ इनका, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे साइज़ की ही बनती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है कीमे को, बारीक कीमा होता है उसको क्या करते हैं, बॉईल करके, नहीं, उसकी सब्जी सी बना के उसको भी कचौरियों में भरते हैं, बट मेरे घर में वो पसंद नहीं आती। हम लोग इसी तरीके से भरते हैं। इस वाले बैटर से आप शामी कबाब भी बना सकते हो और कीमे की कचौरी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ईजीली सी और बन के तैयार हो सकती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपकी कचौरी फट ना। तो गाइज़, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरियाँ जो है ना वो बन के हो चुके हैं रेडी, और मैंने बनाई है इसके साथ हरा धनिया और पुदीने की चटनी, जो कि इस पर बहुत अच्छे से मैच करती है। मैंने कबाबों का भी जो बीटर है ना वो इस तरीके से पीस लिया था, और यहाँ पे कचौरियाँ बन के हो जाती हैं रेडी। अब मैं भिजवा रही हूँ अन्नू के लिए, मम्मा के लिए और पापा के लिए, क्योंकि मनाज नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो जी, खाना वाना खाने के बाद आज आसिफ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज आसिफ जी जल्दी ही घर पे आ गए थे, 8 बजे ही घर आ गए थे, तो उन्होंने भी खाना खा लिया था। वो क्लिपिंग जो है ना कुछ रह गया है, वो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर उनकी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो एक गप्पू आई हुई थी खाना खाने के लिए, तो उसने देखा खालू जी बीमार हैं, तो वो भी लग गई मेरे साथ में। आसिफ जी को ज़बरदस्त तरीके से कोल्ड हो रखा है, पूरी बॉडी पेन कर रही थी उनकी, और उनके जो छींके हैं ना वो उनको सोने नहीं दे रही थी। तो ये सब करते करते लगभग मुझे रात के 2 बज गए थे आसिफ जी का ध्यान रखते रखते, क्योंकि उनकी जो सर्दी है ना बहुत ज़्यादा ही, सीना जो है ना उनका जकड़ा हुआ था। तो सारे मैंने जतन कर लिए थे। एट लास्ट 2 बजे फिर रात को वो सोए हैं, उसके बाद मैं फिर सोई हूँ। तो यही था, और बच्चे जो है ना वो लगे पड़े हैं, पापा को क्या हो गया, वो इसी तरीके से ना आगे पीछे लगते हैं। हाय गाइस, तो बस अभी आसिफ जी की हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, उनको फ़ीवर हो रहा है और ठंड लग गई है। तो बस अभी मैंने उनको विक्स लगा दी है, चाय बना के दी है, खाना वो खा चुके हैं, और है ना सारे बच्चे एकदम से डरे पड़े, पापा को क्या हो गया, गप्पू की हालत है, गप्पू क्या हो गया, खालू जी को क्या हो गया, खालू जी को है चीज़, बस ऐसे चीज़ का ही रहता है अपना। अब वो क्या हो गई पापा जी को, तबीयत ख़राब हो गई है, तबीयत ख़राब हो गई है। तो बस अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब मैं ज़रा नमाज़ भी पढ़ लूँ, है ना, और आसिफ जी के बाद दम कर देते हैं हम लोग। तो चलो मिलेंगे अगले हफ्ते कह रही हूँ, कल नए किसी ब्लॉग के साथ। और मेरी दोनों शहज़ादियाँ लगी पड़ी हैं पापा के ऊपर। इनके मम्मी पापा को कुछ हो जाए ना, दोनों की दोनों ऐसी छा जाती है, हमें इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं कि हमें दूर हटना पड़ता है, अरे तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ तो इन्फेक्शन ना हो जाए। तो चलो मिलते, बाय गाइस कर दो कपूर, बाय गाइस। दुआ करना आसिफ जी की तबीयत अच्छी हो जाए, है ना, अल्लाह से दुआ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो, अल्लाह हाफिज़।